नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत झारखंड की खबरों के साथ करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का 4 चरणों का मतदान हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा हासिल करेगी। हम लोग 400 की ओर बढ़ रहे हैं। एनडीए गठबंधन को एक तरफा सीटों का लाभ मिल रहा है और जिससे कि विपक्षी हताश हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। साथ ही राज्य के मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि उनके सहयोगी और नौकर के पास करोड़ों रुपए मिले हैं। ये तो महज छोटा सा नजारा है, न जाने कितने रुपए इनके पास होंगे। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया। झारखंड सरकार से उन्होंने अनुरोध किया कि आलमगीर को तुरंत बर्खास्त किया जाए। 12 लाख की बांग्लादेशी आते हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं। शादी करने के बाद जमीन हड़पते हैं, जमीन हड़पने के बाद बोटी बोटी काटने का काम करते हैं, लेकिन सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती क्योंकि तुष्टीकरण में मारपीट चल रही है। ये लैंड जिहाद अगर सबसे बड़ा देश में कहीं इसका उदाहरण देखने को मिलेगा तो झारखंड में है। इस प्रकार की यहाँ घटनाएं चल रही है। मित्रों, चुनाव का समय चल रहा है और राहुल बाबा उनके नेता अलग अलग जगहों पे जाकर के प्रचार कर रहे हैं और अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पे लगा रहे हैं। मैं उनसे बताना चाहूंगा, पूछना भी चाहता हूं, जब यूपीए की सरकार थी तो 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। 23 वर्ष से चाहे राज्य हो चाहे देश के प्रमुख नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी, लेकिन 23 वर्ष में 1 रुपए का भी आरोप नहीं लगा। इधर लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी सह बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो ने ये कहा कि गरीबों को अधिकार दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा हूं और इस क्षेत्र के हर घर हर गांव के लोग मुझे दुख सुख में उनका हमसाया बनकर साथ खड़ा रहता हूं। आगे भी उनकी लड़ाई में हमेशा खड़ा रहूंगा। गरीबों के अधिकार के लिए मैं जेल तक गया। ढुल्लू महतो ने ये बातें झरिया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क अभियान के दौरान कही। झरिया में विस्थापन के बाद मुआवजा नहीं मिलने वाले लोगों को भरोसा दिलाया कि उन्हें मुआवजे की राशि उपलब्ध कराने में अपना संपूर्ण सहयोग करना होगा। साथ ही लोगों से अपील की कि अब की बार 400 पार के बीजेपी के नारे को सार्थक बनाएं। झरिया के बकरी हाट मैदान में आयोजित अभिनंदन समारोह में प्रत्याशी ढुल्लू महतो को माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया। का परिणाम तो है क्या? गरीब मजदूर का बेटा इस क्षेत्र में कोई अनभिज्ञ नहीं है। बाघमारा से 3 बार विधायक रहने के बाद आप लोगों का सेवा करने के लिए हमें मोदी जी ने भेजा है, पार्टी ने भेजा है। मैं आपको कितने ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, गलत मानसिकता रखने वाले लोग एक मंच पर आप कटे नहीं, अपने बाप दादा की विरासत चलाने के लिए सब लोग एक तरफ। ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। देश में ये लड़ाई बहुत विचारधारा की लड़ाई है, जिसका कोई प्रधानमंत्री चेंज ही नहीं। एनडीए गठबंधन बोलिए, कांग्रेस का प्रधानमंत्री, कांग्रेस के एनडीए गठबंधन के लोग अगर इसको प्रधानमंत्री घोषणा किया क्या किसी को? मगर हम लोगों ने, बीजेपी ने देश के 140 करोड़ जनता ने तो तय कर दिया कि हमारा अगला प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी हो। हम लोग तय किए कि नहीं? 400 सीट पार करके हम लोग घोषणा कर दिए कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। मगर कांग्रेस अभी तक उनके पास चेहरा नहीं है, कोई नेता नहीं है, नेतृत्व करने वाला नहीं है। उसका विश्वास लोग कैसे कर सकते हैं? सिंदरी इंडिया गठबंधन की ओर से बाइक का रैली कांड्रा बाजार से परसबनिया ग्राम तक निकाली गई। सर्वप्रथम बीसीकेयू कांड्रा कार्यालय में विधायक अनूप सिंह का स्वागत किया गया और वहां से बाइक रैली परसबनिया की ओर प्रस्थान की गई। बाइक रैली का नेतृत्व सीपीआई झरिया लोकल कमेटी के सचिव योगेंद्र महतो सहित कई लोगों ने किया। परसबनिया और गौशाला में भी सभा की गई। सभा को बेरमो के विधायक और प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पति अनूप सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि धनबाद की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जीत पक्की है। हमें मोदी जी की गारंटी तो याद है, लेकिन पारा शिक्षकों को नौकरी हेमंत सोरेन ने दिया ये याद नहीं। हम राम मंदिर बनाना हमें याद रहा, लेकिन सेविकाओं का मानदेय किसने बढ़ाया ये याद नहीं रहा। मोदी जी की जाति सबको दिखाई देती है, लेकिन उसी जाति में ओबीसी वर्ग भी आता है, उसका
रिजर्वेशन उन्होंने घटा दिया, उसको हेमंत सोरेन ने 27% करके केंद्र में भेजने का काम किया, वो किसी को याद नहीं। आज झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की बात करते हैं, 1932 की खतियान की बात करते हैं, लेकिन उसी 1932 के खतियान के बीच में हमारा सरना धर्म कोड भी आता है, ये किसी को याद नहीं। रांची लोकसभा सीट की कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने पदयात्रा कर जनता से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि 2014 में जुमलों के सहारे सत्ता में आई मोदी सरकार 10 वर्ष के शासनकाल में देश की जनता को महंगाई और बेरोजगारी दे चुकी है। यशस्विनी ने रांची क्षेत्र के कई हिस्सों में जनसंपर्क अभियान चलाया। प्रधानमंत्री मोदी हर विषय पर बातें तो करते हैं, पर गरीबों की परेशानी और महंगाई पर कोई बात नहीं करते। उन्होंने लोगों से अपील की कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत बनाएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने ये कहा कि देश की जनता मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों से परेशान हो गई है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति के लिए कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय को हाथ छाप पर वोट देकर विजयी बनाएं और इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत करें। कई जगहों पर शुद्ध पेयजल लोगों के पहुंच से बाहर है। उन्हीं में से एक गांव है बघेवर, जो कि मुरैना जिले के पहाड़गंज में स्थित है। बघेवर गांव में रहने वाले लोग हर दिन पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। ग्रामीण पीने के लिए नदी के पानी को इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन पानी के लिए भी उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ग्रामीणों को नदी तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। वहां पहुंचकर महिलाएं या पुरुष बर्तन में पानी भरते हैं, फिर सिर के जरिए इसे पगडंडियों के सहारे गांव तक लाते हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सालों से गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। गांव में हैंडपंप की व्यवस्था है, लेकिन अधिकांश समय खराब ही रहते हैं और ना ही कोई कुआं बावड़ी है। इसी वजह से हमें 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लोकसभा के मतदान समाप्त होने के बाद अब बीजेपी छोड़ अन्य प्रत्याशियों को ईवीएम में गड़बड़ी का भय सता रहा है और यही कारण है कि प्रत्याशियों के समर्थन में स्ट्रांग रूम बनाए गए, पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर पड़ाव डाले हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी समर्थक और उनके छोटे भाई टिंकू उर्फ नरेंद्र सिकरवार ने यहां मोर्चा संभाल रखा है। वो मतदान के बाद खुद 8 घंटे की ड्यूटी यहां रहकर कर रहे हैं। उसके बाद उनके अन्य साथी हैं जो आकर निगरानी करते हैं। बसपा प्रत्याशी के समर्थक भी यहां डटे हुए हैं और 8-8 घंटे के हिसाब से अपनी ड्यूटी बांट रखी है। 2 निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में भी यहां निगरानी रख रहे हैं। मुरैना जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां बेटे ने पिता की पीट कर हत्या कर दी। पिता को बचाने के लिए मां दौड़ी तो बेटे ने उसका भी सिर फोड़ दिया। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी का नाम सुधांशु कदम है और उसने अपने पिता रवि कदम को तब तक पीटा जब तक उनकी जान नहीं चली गई। पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पहले ही आरोपी बेटा नशा मुक्ति केंद्र से वापस आया था। इस मामले में पुलिस आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर चुकी है। छत्तीसगढ़ से रायपुर में नक्सलियों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुखद बताया है। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस को इन सब विषयों को राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। पिछली बार जब 29 नक्सली मारे गए तब कांग्रेस और विपक्ष के लोग इस घटना को नकली बता रहे थे, जबकि स्वयं नक्सलियों ने 29 लोगों की लिस्ट जारी की। ये बहुत ही दुख की बात है। अब इन लोगों को क्या कहें। ये लोग तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोग हैं। उनसे मेरा ये आग्रह है कि इन सब विषयों को राजनीति से ऊपर उठकर देखें। साथ ही मुठभेड़ को कांग्रेस द्वारा फर्जी कहे जाने पर इसका खंडन करते हुए सीएम ने कहा कि लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही है। उन्होंने पुनर्वास नीति पर कहा कि हमारी पुनर्वास नीति के कारण नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस नीति में और नया बेहतर हो सकता है। साथ ही नई पुनर्वास नीति लाने पर विचार किया जा रहा है। जी के अत्यंत आभारी हैं। उन्होंने हमारी सरकार पर विश्वास जताया है और डबल इंजन सरकार के कारण ये संभव हो पाया है कि 3-4 महीनों में ही 112 नक्सली मारे गए हैं। 450 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं और 153 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। ये
हमारे सेनाओं के लिए बहुत बड़ी सफलता है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी इस मामले में गंभीर हैं और जल्दी ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का समापन वो भी चाहते हैं। राजनांदगांव विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे। यहां उन्होंने गुजराती समाज की तरफ से आयोजित श्री जलाराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने गुजराती समाज के लोगों को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं श्री जलाराम मंदिर में स्थापित जलाराम बापा सहित भगवान राम, जानकी, भगवान लक्ष्मण, भगवान राधा कृष्ण, भगवान गणेश और भगवान शिव परिवार की प्रतिमाओं के दर्शन का देश प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। शहर के कंचन बाग क्षेत्र में आयोजित इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इस भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैं प्रदेश भर से आए समाज के लोगों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इधर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गुरुवार को उड़ीसा के संबलपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला है। श्री साव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में बहुत काम किया है और देश की जनता के सामने उन्होंने बार बार अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है। खड़गे जी मोदी के इस रिपोर्ट कार्ड को देश के किसी भी सामान्य नागरिक से भी पूछ सकते हैं कि मोदी जी ने 10 सालों में क्या क्या दिया है। खड़गे जी को एक आम व्यक्ति बता देगा कि केंद्र सरकार की किस योजना का उन्हें लाभ मिला है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक आम व्यक्ति बता देगा कि उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया है। अपने इटालियन चश्मा पहना है, आपको नहीं दिखता है, आप भारतीय चश्मा पहने और देखें आज देश कहां से कहां पहुंच गया है। नगर निगम में बढ़ती समस्याओं को लेकर लगातार बीजेपी पार्षद दल महापौर को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच महापौर की तरफ से दिए गए बयान, जहां उन्होंने कहा था कि शहर में वार्डों की समस्या का समाधान के लिए खुद पीएम मोदी को भी बैठा देंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। रायपुर नगर निगम में फिलहाल जब से मैंने मेयर का पद संभाला है तब से लोगों को मूलभूत की समस्या को काफी हद तक दूर किया है, लेकिन बीजेपी हमेशा आरोप लगाती है कि नगर निगम में कुछ भी काम नहीं हुए हैं। इधर राजनांदगांव जिले में बढ़ती अवैध शराब की बिक्री और मूल्य से अधिक दर पर शराब बेचे जाने के मामले को लेकर जनता कांग्रेस जे के कार्यकर्ताओं ने आबकारी विभाग कार्यालय का घेराव करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले में जांच की मांग की। राजनांदगांव शहर सहित जिले भर में बीते कुछ समय से अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है। वहीं शराब दुकानों में निर्धारित मात्रा से अधिक शराब लोगों को दी जा रही है। जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बनाए गए एक वीडियो में बोरियों में भरकर शराब ले जाते हुए लोगों को देखा जा सकता है। जिले में अवैध शराब बिक्री को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आबकारी विभाग कार्यालय का घेराव करते हुए इस मामले में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और जांच कार्रवाई की मांग की है। राजनांदगांव जिले के चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक मजदूर युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। करंट लगने की इस घटना में एक महिला मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस घटना में घायल मजदूर को तुरंत अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है। इस घटना की जानकारी के बाद इलाके की पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। विधानसभा तलसरा विधायक प्रत्याशी भवानी शंकर भोई और सांसद प्रत्याशी जोएल ओरांव के लिए मंत्री केदार कश्यप ने सर्व समाज के लोगों के बीच में बीजेपी के लिए प्रचार कर विजयी बनाने के लिए निवेदन किया। उन्होंने कहा कि वो उड़ीसा के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने उत्तम उड़ीसा के लिए बीजेपी को भरपूर समर्थन मिलने की बात कही। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि उड़ीसा के नवीन पटनायक सरकार ने पिछले
25 वर्षों में भ्रष्टाचार के अलावा कोई और काम नहीं किया। खनिज संसाधनों से भारत की सबसे धनी राज्य होने के बावजूद ओडिशा की जनता को गरीब बनाए रखा। एक तरफ पटनायक परिवार हवाई जहाज में चलती है तो दूसरी तरफ आम जनता के चलने के लिए अच्छी सड़क भी नहीं दे सके। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इन दिनों झारखंड में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने रांची लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा है। इस अवसर पर उन्होंने रांची लोकसभा के अंतर्गत रांची विधानसभा के सुखदेव नगर मंडल के शक्ति केंद्र प्रभारी संयोजक और सह संयोजक की बैठक में उपस्थित होकर 100% मतदान की चुनावी योजना बनाई और इस अवसर पर उन्होंने ये कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को लेकर उत्साह है। ऐसे में झारखंड विकसित भारत के इस महान संकल्प में अपनी अग्रणी भूमिका तय करेगा। उन्होंने कहा कि ये लोकसभा चुनाव के परिणाम झारखंड को भ्रष्टाचार, परिवारवाद से मुक्ति दिलाएगा। स्टेट बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।